नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे खबर बाबा बकाला से है, जहां पर सीएम भगवंत मान का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले पंजाबियों को मुफ्त बिजली की गारंटी हमने सत्ता में आते ही पूरी कर दी और अब 90% घरों में जीरो बिजली बिल आ रहा है। हमने लोगों को सुविधा दी है, लेकिन बिजली बोर्ड ने नहीं दिया है। अगर कोई नुकसान हुआ तो गिरने दो। वादा किया सी अरविंद केजरीवाल जी नाल हुंदे सी, गारंटी दित्ती सी बिजली फ्री कर देंगे। विरोधी पार्टियां की कहंदियां सी, लै एवें मरी जांदे आ, पैसे कित्थों आउणगे। आउण सार मार्च दे विच आपां सौं चुकी 1 जुलाई तो फैसला कर लिया कि 1 जुलाई तो बाद बिजली फ्री 600 यूनिट टोटल फ्री 2 महीने का बिल आउंदा है। अज 90% घरां नूं बिजली का बिल जीरो आ रहा है। तुहाडे भी बहुत सारे घरां च बिजली का बिल जीरो आ रहा होना। पैसे भी हैगे, बिजली बोर्ड नूं भी घाटा नहीं पैण दित्ता ते लोकां नूं भी बिल नहीं आया। और वहीं लुधियाना के शांति मोहल्ला में दो पक्षों में रंजिश के चलते टकराव हो गया, जिसमें दोनों पक्षों के कुछ लोग घायल हो गए, जिसके बाद इलाज के लोगों की सहायता से दोनों पक्षों के घायल लोगों को सिविल अस्पताल पहुंचाया गया। आपको बताते चले, सिविल अस्पताल में भी इसी तरह का हंगामा देखने को मिला। बताया जा रहा है कि दोनों पक्ष आपस में शादी के बंधन में बंधने जा रहे थे, लेकिन किसी कारण दोनों में कुछ कहासुनी हुई और उसके बाद ये हालात बन गए। तो देखिए, ये मामला आपको बता रहे हैं लुधियाना का है, जहां पर दो पक्षों में देखिए आपस में रंजिश हो गई और इसके बाद से देखिए हाथापाई भी हो गई। दो पक्षों में रंजिश के कारण ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर देखिए तमाम लोग घायल भी हो गए हैं और घायल को जो है अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार चल रहा है। लेकिन ये पूरा मारपीट का वीडियो भी देखिए इस वक्त सामने आया है। आपकी टीवी स्क्रीन पर भी ये तस्वीरें हम आप तक साझा कर रहे हैं, जिसमें दो पक्षों में देखिए आपस में कहासुनी हो गई और बताया जा रहा है कि इसके पीछे पुरानी रंजिश थी, जिसके बाद से ये कहासुनी हुई, मारपीट हो गई और इसके बाद से इसमें तमाम कुछ लोग थे जो कि घायल हो गए। हालांकि घायलों को जो है अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां उनका उपचार जारी है। लेकिन इस बीच ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां ये मारपीट का वीडियो जो है वो लुधियाना का बताया जा रहा है, जहां पर दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले हैं, मारपीट हुई है, हाथापाई हुई है, जिसमें कुछ लोग घायल हो गए हैं। घायलों की जो है इलाज चल रहा है। लेकिन इस बीच ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर कई दिनों से आपसी रंजिश के चलते वाद विवाद हो रहा था, लड़ाई झगड़ा हो रहा था और इस बीच बात आगे बढ़ी और देखिए मारपीट पर दो पक्षों में जो लोग थे वो उतारू हो गए और इस बीच जमकर एक दूसरे के साथ इन्होंने हाथापाई की और लहूलुहान भी देखिए हालत भी कई लोगों की नजर आ रही है, जहां पर जिनकी हालत गंभीर है उन्हें भी अस्पताल में भर्ती कराया गया और उनका इलाज वहां किया जा रहा है। फिलहाल ये तस्वीरें आपको लुधियाना से दिखा रहे हैं, जहां दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। आपसी रंजिश की वजह से ये मारपीट का मामला सामने आया है, जहां पर कई दिनों से लगातार वो पुराने विवाद चल रहे थे, जिस पर अब दो पक्ष आपस में संघर्ष करते हुए नजर आए। और वहीं मानसा के नवनियुक्त डिप्टी कमिश्नर कुलवंत सिंह ने मानसा में अपना चार्ज संभाल लिया है। आपको बता दें कि वे मोगा से बदल कर आए हैं और चार्ज संभालते ही उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि वे मानसा जिले के विकास के लिए पल के आधार पर काम करेंगे। उनके कार्यालय में कोई भी व्यक्ति अगर आंसू लेकर आता है तो उसे खुशी से काम कर भेजा जाएगा। मानसा शहर की मुश्किलों के बारे में उन्होंने कहा कि जल्द ही अधिकारियों की मीटिंग बुलाकर उनसे फीडबैक लिया जाएगा। तो देखिए, विकास के आधार पर कार्य करेंगे ऐसा दावा किया जा रहा है और इसी के साथ साथ आपको बताते चले, अब नया मोर्चा संभालते हुए कुलवंत सिंह ने चार्ज संभाल लिया है और अब नई जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए तमाम दावे भी कर रहे हैं और उन्होंने कहा है कि अब लगातार विकास किया जाएगा, विकास के आधार पर काम किया जाएगा। तो डिप्टी कमिश्नर के लिए नियुक्त किए गए हैं कुलवंत सिंह और नया चार्ज संभाला है, नई जिम्मेदारी मिली है और नई जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ साथ हम बातों का भी जिक्र कर रहे हैं कि अब जो है वो विकास किया जाएगा
जाएगा जो इससे पहले नहीं किया गया। विकास के बारे में सोचा जाएगा और इसी के साथ साथ ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर कुलवंत सिंह ने अपना चार्ज संभाल लिया है, नई जिम्मेदारी संभाली है और इसी के साथ साथ अब जो है काम के लिए वो उतर चुके हैं। और इसी के साथ साथ ये भी बताते चले कि इनका जो पद है वो डिप्टी कमिश्नर के पद पर नियुक्त हुए हैं, नई जिम्मेदारी मिली है और नई जिम्मेदारी के तहत अब उनका दावा है कि अब विकास के लिए लगातार काम किया जाएगा। जो भी कमी रह गई अब उसको पूरा करने के लिए पूरी तरह से तत्परता के साथ अब हम आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। विकास के आधार पर कार्य किया जाएगा। तो कुलवंत सिंह ने देखिए अब चार्ज संभाल लिया है और अब वो जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए आगे की बढ़ती ओर नजर आ रहे हैं। देखिए चार्ज संभालने के बाद से भी उन्हें तमाम लोग बधाइयां देते हुए नजर आ रहे हैं। फूल के गुलदस्ता से उन्हें जो है बधाइयां दिया जा रहा है और अब वो चार्ज संभाल चुके हैं और अपनी नई जिम्मेदारी की तरफ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਐਸਡੀਸੀ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਗੁਆਂਢੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੀ ਹੈ ਇਹ, ਮੈਂ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਆ, ਧੂਰੀ ਤੋਂ ਆ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮਾਨਸਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਟ ਪੋਸਟਿੰਗ ਪਹਿਲੇ ਵਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਖੂਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, फिर उन्होंने ठीक करने के अमल च लग जाएंगे। और घग्गर के बढ़ते जलस्तर को लेकर जिले के डिप्टी कमिश्नर और विधायक बरिंदर गोयल सतर्क हैं और समय समय पर घग्गर का जायजा लेते रहते हैं। घग्गर में बढ़ते जलस्तर को लेकर गांव में मुनादी की गई ताकि लोग नदी के पास न आए। घग्गर खतरे के निशान सिर्फ 7 फीट नीचे है। आपको बता दें पिछले साल 12 जुलाई को घग्गर बांध टूटा था और इस बार फिर इलाके के लोगों में डर का माहौल है। प्रशासन की ओर से सभी घग्गर तटों को मजबूत किया गया है। किनारों पर हजारों मिट्टी की बोरियां रखी गई है। तो वहीं जिला उपायुक्त ने कहा है कि सतर्कता टीमें हर घंटे बढ़ते जलस्तर पर नजर रख रही हैं और हर समय गश्त के लिए तैयार है। तो देखिए घग्गर नदी में लगातार जलस्तर बढ़ रहा है जिसके बाद से लगातार लोगों में डर का माहौल दिखाई दे रहा है। यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर अब लगातार अलर्ट होते हुए भी नजर आ रहे हैं और इसी के साथ साथ जायजा करने के लिए, निरीक्षण करने के लिए वो बांध पर पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर ज्यादा बारिश होने की वजह से अब जो है जलस्तर जो पानी का है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद से जो यहाँ के लोग हैं, यहाँ के जो निवासी हैं, उनके अंदर कहीं ना कहीं डर का माहौल देखने को मिल रहा है, जिसके बाद से जिले के जो डिप्टी कमिश्नर है अब वो अलर्ट मोड पर नजर आ रहे हैं और इसी के साथ साथ मौके पर पहुंचकर देखिए मुआयना करेंगे भी और इसी के साथ साथ तमाम उन समस्याओं के बारे में भी अवगत होंगे जो कि लगातार लोगों को जिसका डर सता रहा है। तो देखिए लगातार जलस्तर बढ़ने से लोगों में डर माहौल वो देखा जा रहा है। यहाँ पर तमाम लोग भी मौजूद हैं और इसी के साथ साथ डर के साए में जो रहे कि आखिरकार जलस्तर बढ़ने के बाद से उन्हें कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, जिसके लिए अब डिप्टी कमिश्नर जो है वो अलर्ट मोड पर नजर आ रहे हैं। इसके लिए जायजा लिया जा रहा है, निरीक्षण किया जा रहा है और जो भी समस्या है वो समस्या से अवगत होकर समाधान करने की तरफ आगे बढ़ा जा रहा है। और वहीं लुधियाना में कपड़ा व्यापारी के बेटे पर फायरिंग का मामला सामने आया है। ये घटना नगर निगम जोन डी के पास हुई है। व्यापारी का बेटा अपने दोस्तों के साथ कॉफी शॉप से घर लौट रहा था, तभी कुछ युवक उसकी जो है BMW कार के बगल में कार लेकर आए और गाली गलौज करने लगे। देखते ही देखते उन बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। कपड़ा व्यापारी के बेटे ने किस तरह कार भगाकर हमलावरों से अपनी जान बचाई। जानकारी देते हुए सराबा नगर के कपड़ा व्यापारी संजीव भारद्वाज ने बताया कि बीती रात उनका बेटा गैरी भारद्वाज अपने 2 दोस्तों के साथ घर लौट रहा था कि रास्ते में ही उनकी कार के बगल में एक कार ने पहले उन्हें टक्कर मारी और फिर फायरिंग शुरू कर दी। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर कपड़ा व्यापारी के बेटे पर फायरिंग का मामला सामने आया है। लुधियाना की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर एक कपड़े के व्यापारी के ऊपर फायरिंग किया गया है। कार सवार अज्ञात लोगों ने ये फायरिंग की है बताया जा रहा है और लगातार जो हमलावर थे वो रेकी कर रहे थे और जो है आपको बता दें कार सवार अज्ञात लोगों ने फायरिंग कर दी। ये पूरा मामला लुधियाना से बता रहे जहां पर कपड़ा व्यापारी का बेटा जो कि अपने BMW से जा रहा था और इस दौरान उस पर फायरिंग हुई है कि तस्वीरें भी आपको दिखा
18 गन आपको दिख रहा होगा। और इस बीच आपको बताते चले कि लगातार पहले से ही जो हमलावर थे वो रेकी कर रहे थे और इस बीच उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। कपड़ा व्यापारी के बेटे के ऊपर फायरिंग की गई है। कॉरपोरेशन ਦੇ ਕੋਲ ਡੀ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉਹ ਹੀਬੀ ਚੋਂ ਕਾਫੀ ਪੀ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਸੀ। 3 ਫਰੈਂਡ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਕਿਸੇ ਗੱਡੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਨਾਲ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਮਾਰੀ ਤੇ 2-3 ਵਾਰੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀ ਮਾਰੀ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਡੀ ਡੈਮੇਜ ਕਰਤੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਧਾਧੁੰਦ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਾਫੀ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇੱਕ ਨੀਚੇ ਵੀ ਹੈ ਗੱਡੀ ਦੀ ਡੋਰ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਸਭ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ 'ਚ 2 ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਫੜੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹੋਏ ਹੋਏ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਰੀਅਨ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਇੱਕ ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੀਪਾ ਪੂਰੇ ਵਾਲਾ ਜੀ। 2 ਜਾਣੇ ਪਹਿਚਾਣੇ ਗਏ ਆ। 2 ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਦੇ ਸੀ ਬੱਚੇ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਗੈਰੀ ਭਾਰਦਵਾਜ ਆਪਣੇ 2 ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸਰਾਭਾ ਨਗਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਡੀਸੀ ਨਗਰ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪੁਲ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁੜਿਆ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਕੇ ਗੱਡੀ ਆਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਦੋਂ ਖੜੀ ਹੋਈ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਰਾਈਟ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ। ਇੰਨੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਗਨ ਕੱਢੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਤੀ। ਇਹਨੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਸਪੀਡ ਦੇ ਕੇ ਝੁੱਕ ਕੇ ਗੱਡੀ ਅੱਗੇ ਕਰਤੀ। ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀਆਂ ਉਹਦੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਵੱਜੀਆਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤੋੜ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਮਾਰੀ 2-3 ਵਾਰੀ ਤੇ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪਰ ਇਹ ਗੱਡੀ ਭਜਾਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਬਚ ਗਏ, ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਸੀ? ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ? ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ 2 ਜਿਹੜੇ ਜਾਣੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਛਾਣਦੇ ਬਾਈ ਨੇਮ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਬਰੀਜ਼ਾ ਵਾਈਟ ਗੱਡੀ ਸੀ ਤੇ ਪਿੱਛੇ 3-4 ਜਾਣੇ ਸੀ। ਫੁੱਲ ਗੱਡੀ ਫੁੱਲ ਸੀ ਜੀ। पटियाला की सेंट्रल जेल में बहनों ने अपने भाइयों को राखी बांधी और इस मौके पर बहनें भावुक भी हो गईं। जेल प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम किए गए थे। उन्होंने कहा कि कोई भी बहन राखी बांधने के लिए सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक जेल में आ सकती हैं। सिक्योरिटी के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। मानयोग एडीजीपी साहब के दिशा निर्देशों अनुसार ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਧੀਆ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਿਉਹਾਰ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੀ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਗੁੱਟ ਤੇ ਰੱਖੜੀ ਨਹੀਂ ਬੰਨ ਸਕੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਣਵਾ ਸਕਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਦੂਰ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਦਰਲੇ ਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਂਗਾ। ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਆ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਊਟੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਿਉਹਾਰ ਬਾਅਦ। कल्याणपुर गांव की सीमा में एक युवक का शव पड़ा मिला। मामले की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। परिजनों के बयान भी दर्ज कर लिए गए हैं। ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਕੌਣ ਸੀਗਾ ਇਹ? ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰਦਰ। ਅੱਛਾ ਕੀ ਹੋਈ ਘਟਨਾ ਕੋ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ था, ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਜਾਂਦਾ था। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 8 ਵਜੇ ਤੇ ਚੱਲ ਗਿਆ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੋਲ ਆਈ ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁਬਾਰਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖੜਾ ਵਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਛਾਣ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਜਦ ਉੱਥੇ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਸਾਡਾ ਬ੍ਰਦਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਿਦਾਂ ਮੌਤ ਹੋਈ ਲੱਗਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਨਾ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਘੁੱਟਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੰਗ ਇਹੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਲਾ ਕੁੱਟਲੇ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਤਾ ਨਾਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਫਤੀਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ ਉਸ ਕਾਰਨ ਤੇ ਕਿਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਮਿਲੀ ਆ ਕੋਈ ਦੇਖਿਆ ਜੀ? ਝਾੜੀਆਂ ਪਈ ਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕਿਸ
ਉਹ ਗਲ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਹੈਗੇ ਤੇ ਜੀ ਪਰਨਾ ਬੰਨਿਆ ਹੁੰਦਾ। और वही 56वीं एशियाई बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप 12 अगस्त से 14 अगस्त 2024 तक इंडोनेशिया में आयोजित की गई थी, जिसमें कि चंडीगढ़ बॉडी बिल्डिंग एंड फिजिक्स स्पोर्ट्स एसोसिएशन द्वारा एथलीट भेजे गए थे। वही चंडीगढ़ के बलदेव कुमार ने स्वर्ण पदक लेकर भारत का नाम रोशन किया है। आपको बताते चले कि बलदेव कुमार 2 बार विश्व चैंपियन और 3 बार एशियाई चैंपियन रह चुके हैं और बलदेव कुमार चंडीगढ़ पुलिस में तैनात हैं। साथ ही पूर्व मिस्टर इंडिया पंकज रावत ने रजत पदक जीता और नकुल कौशल ने चैंपियनशिप में 6ठा स्थान हासिल किया। आप भी इनके साथ गए थे, मेडल लेके आए हैं। कौन सा मेडल है और किस कैटेगरी में? सर मेरा मेंस फिजिक स्पोर्ट्स फिजिक में मेडल है सर, सिल्वर मेडल है और ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था इंटरनेशनल टूर का, जो कि बहुत ही अच्छा गया है। और मैं थैंक यू कहना चाहूँगा सारी चंडीगढ़ की फेडरेशन और पूरी IBBF फेडरेशन का, जो इतना अच्छा अरेंजमेंट कराते हैं। बिकॉज फर्स्ट एक्सपीरियंस था और जो भी अरेंजमेंट थे वो बहुत ही बेटर हुए। शो बहुत अच्छा था, एथलीट्स के लिए जो फैसिलिटीज़ थी वो बहुत ही बेहतरीन था, ताकि किसी भी तरीके का कोई भी एथलीट्स को कोई दिक्कत ना आए। 3 टाइम का बुफे रहना एंड एवरीथिंग वाज वेरी गुड। तो मैं तो कहूँगा बहुत ही अच्छा फेडरेशन है। मुझे कम्पीट करते हुए तो 13 साल हो गए, बट इंटरनेशनली कम्पीट करते हुए तो 10 साल हुए। तो एक्सपीरियंस हर कंपटीशन के साथ आपका एनहांस होता है, बढ़ता है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बहुत सारी गलतियां जो है आप अगली बारी कोशिश करते हो ना करो। तो मैं यही कहूँगा कि नेक्स्ट टाइम से जो कम्पीट करेंगे, शायद जो गलतियाँ इस बारी करी हैं वो शायद ना हो अगली बारी। बेस्ट। और हाँ बेस्ट, आप हर बारी सीखते हो। बाकी हमारे अगर IBBF और चंडीगढ़ टीम की बात करो तो उनकी सपोर्ट हमेशा रही है। बॉडी बिल्डिंग की टीम है और जो हमारे एथलीट हैं तो मुझे बहुत बड़ा प्राउड होता है। और बलदेव जी, नकुल भाई, पंकज रावत, ये एक ऐसे एथलीट है हमारे जो हमारी चंडीगढ़ की भी शान है और इंडिया की भी शान है। और मुझे बहुत उम्मीद होती है, जब ये अपना कंपटीशन के लिए गए थे हमारी बेस्ट विशेष इनके साथ थी और मुझे उम्मीद थी पहले से ही, क्योंकि बलदेव जी ने पहले भी इंटरनेशनल मेडल दिए हैं। अपना नकुल का भी साउथ एशिया में मेडल आया था, तो मुझे पहले से उम्मीद थी भी हमारी चंडीगढ़ की टीम इंडिया के लिए मेडल लेके आएगी। 20 अगस्त के अंदर इंडियन बॉडी बिल्डर फेडरेशन की तरफ से एशियन बॉडी बिल्डिंग में पार्टिसिपेट किया है, जो हमने इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंट किया है। तो वहाँ पर अपनी कैटेगरी के अंदर, मास्टर कैटेगरी के अंदर 50 to 68 एज कैटेगरी में अबव 80 में मेरा गोल्ड मेडल आया है। तो इसके लिए मैं चंडीगढ़ बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन और इंडियन बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन मुंबई का मैं बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। उन्होंने मेरे को इस प्लेटफॉर्म दे दिया और वहाँ जाके इंडिया के लिए मेडल लेने का मौका दिया। सर इसके अलावा आपके और भी कुछ मेडल्स हमें पता चल रहे हैं, वो भी उसके बारे में? हाँ, मेरे पास अभी तक टोटल 5 मेडल हैं, जिसके अंदर और इस बीच हादसे की एक खबर सामने आ रही है, जहां यह हादसा किरतपुर साहिब मनाली मुख्य मार्ग पर एक गढ़ा मोड़े के पास सुबह का हिमाचल से सेब से भरा ट्रक गढ़ा मोड़ा के पास पलट गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है और एक व्यक्ति घायल हो गया है। हिमाचल की ओर से आने वाले तेज रफ्तार वाहनों के कारण पहले भी कई भयानक हादसे हो चुके हैं। हिमाचल से आने वाली गाड़ियां जो कि सब्जी या अन्य सामग्री लेकर आती है, अक्सर उतराई से आने के चलते गाड़ी तेज होती है और अचानक मोड़ से पलट जाती है। लोगों ने प्रशासन से तेज रफ्तार वाहनों पर सख्त कार्रवाई करने की अपील की है। सर मैं 1033 ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ। ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਹੁਣੇ ਆਇਆ ਸਵੇਰੇ, ਰਾਤ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਹੋਇਆ। ਸਿਰਫ ਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਪੀਡ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਲ ਫਰੂਟ ਢੋਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਇਹਦਾ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਏਮਸ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਵੀ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਏਮਸ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਆ। तो मेरी हाथ जोड़ के बेनती है ड्राइवर वीर अगे जो भी कोई न्यूज़ में देखूगा कि मेरा वीर कंट्रोल 4 लाइन बनती है, थोड़ी सेफ्टी वास्ते बनी है, ना कि मरन वास्ते। अपनी जान नू बचाओ, लोगों की जान नू बचाओ। एक गड्डी का हादसा होया, कम से कम भी गड्डी साइड से साडी मिड ते कोई कम से कम भी 3 मीटर ऊपर जाके फिर गड्डी डिगी है। उदों 300 मीटर अगे जाके गड्डी डिगी, उहदे विच ही ड्राइवर खत्म हो गया ते दूजा बंदा साडा सीरीयस हो गया। मेरी फिर हाथ जोड़ के बेनती सारे ड्राइवर वीरां नू। और फिरोजपुर के सीमावर्ती क्षेत्र में नशीले पदार्थ के एक पैकेट की मौजूदगी के बारे में सूचना मिली, जिसके बाद BCF द्वारा
संदिग्ध क्षेत्र में एक तलाशी अभियान शुरू किया गया। तलाशी अभियान के दौरान सैनिकों ने फिरोजपुर जिले के माछीवाड़ा गांव से सटे खेत से संदिग्ध हेरोइन एक पैकेट सफलतापूर्वक बरामद की। आपको बता दें, बीएसएफ खुफिया विंग के विश्वसनीय इनपुट और बीएसएफ सैनिकों की त्वरित प्रतिक्रिया ने सीमा पर पार से ड्रग्स तस्करी के एक और अवैध प्रयास को विफल कर दिया है। देखिए, नशे के खिलाफ यह अभियान लगातार बीएसएफ की तरफ से चलाया जा रहा है, जहां पर बीएसएफ ने तलाशी का अभियान चलाया, जहां पर एक पैकेट हेरोइन बरामद किया गया है। बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। आपको बताते चले, बीएसएफ की तरफ से तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया है। नशे के खिलाफ अभियान ये जारी की गई है और इसी के साथ साथ आपको बताते चले कि इस पूरे अभियान में एक जो है पैकेट हेरोइन बरामद की गई है। ये की बड़ी सफलता मानी जा रही है। लगातार जो पुलिस है वो दबिश देते हुए नजर आ रही थी। बीएसएफ के जवान जो है तैनाती के साथ बॉर्डर पर देखे खड़े रहते हैं और इस बीच आपको बताते चले, जहां पर अवैध नशा तस्करी की गिरफ्तारी हुई है, जहां पर एक पैकेट हेरोइन की बरामदगी की गई है। तो बीएसएफ की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई की गई है। तलाशी अभियान शुरू किया गया है, जिसके बाद से आपको बताते चले कि नशे के खिलाफ बीएसएफ की तरफ से कि बड़ी कार्रवाई की गई है, जहां पर एक पैकेट हेरोइन की जब्तीकरण हुआ है। नशे के खिलाफ यह अभियान लगातार बीएसएफ की तरफ से जारी है। लगातार जो है गश्त करते हुए बीएसएफ के जवान नजर आ रही है और इस बीच बीएसएफ के जवान को ये बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, बड़ी सफलता हासिल हुई है, जिसके तहत एक पैकेट हेरोइन बरामद किया गया है। और वहीं कोलकाता में एक प्रशिक्षु महिला की गत दिनों रेप के बाद हत्या के विरोध में पंजाब भर में सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं ठप रही। वहीं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने अबोहर में इस हड़ताल का समर्थन किया और शहर के सभी निजी अस्पताल और अल्ट्रासाउंड बंद रहे। इसी के साथ मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वही जानकारी के अनुसार आपको बताते चले कि आईएमए के प्रधान डॉक्टर डीपी गोदारा ने बताया कि उनकी एसोसिएशन भी कोलकाता में हुए हादसे पर गहरा रोष जता रहे हैं और इसी के साथ साथ जिस प्रकार से एक व्यक्ति द्वारा महिला डॉक्टर के रेप के बाद उसकी हत्या कर दी गई, उसके बाद से लगातार देश में उबाल है। जितनी निंदा की जाए उसकी उतनी ही कम है। लोगों का जीवन बचाने वाले डॉक्टरों के साथ अगर ऐसा व्यवहार होता है तो फिर आप सोचिए कि आम लोग कैसे सुरक्षित रह सकते हैं। वही आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की जा रही है। वही डॉक्टर युधिष्ठिर चौधरी ने कहा कि डॉक्टरों पर इससे पहले भी हमला जो है अनेक हादसे पेश हो चुके हैं। उनकी यूनियन समय समय पर सरकारों के कड़े कानून लागू करने की मांग करती आई है ताकि डॉक्टरों की सुरक्षा को यकीनी बनाया जा सके, लेकिन सरकारें हमें अक्सर अनदेखा करती आई हैं, जिसे कि अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पिछले दिनों 9 तारीख को एमजी कार हॉस्पिटल कलकत्ता में हमारी बेटी बहन लेडी डॉक्टर के साथ जो जघन्य अपराध हुआ है हॉस्पिटल के अंदर, उसके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ और उसका मर्डर किया गया, तो उसके अगेंस्ट सारे हिंदुस्तान के डॉक्टर जो हैं वो आज प्रोटेस्ट पे हैं। सारा हिंदुस्तान के हॉस्पिटल ठप पड़ा है, बंद पड़ा है। उसी के संदर्भ में आज आईएमए अबोहर की तरफ से हमारी कार भी स्ट्राइक की है और सारे हॉस्पिटल आज बंद रहेंगे। ये बहुत ही बड़ा ब्रूटल उसका मर्डर हुआ है। और इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।